ओके बच्चों, हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं हम। क्या था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये था कि एक ये प्लेट थी, ठीक है, और एक और ये प्लेट थी। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सही है। इस प्लेट पे क्यू चार्ज था, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज था, तो सारा चार्ज यहाँ पर अंदर था और इधर कहाँ था? यहाँ पर था, सही है। तो बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप थी। क्या डेवलप थी? बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप थी और ये V1 था, ये था, ये VB था। तो हमने क्या लिखा था? Q इज इक्वल टू C डेल्टा V लिखा था। बोलो याद करो, CVA माइनस VB लिखा था कि नहीं लिखा था? तो हमने C निकाला था और C हमारा सोल्व क्या था? एप्सिलॉन नॉट A/D। बोलो A एरिया था इसका और D ये सेपरेशन थी। याद आया? कल मैंने पढ़ाया था। अब मैंने अगर इसी के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इसी के अंदर क्या डाल दिया? पूरे के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। देखो दो कई केसेस बन सकते हैं। एक तो पूरे के अंदर क्या डाल दिया? डाइलेक्ट्रिक। पूरे के अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन आर। अब यहाँ था Q और यहाँ था माइनस Q। एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसे, और ये माइनस Q इंड्यूस इधर आ गया, फिर बोलो, और प्लस Q इंड्यूस इधर आ गया। एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई। बोलो सही बात है कि नहीं है? पक्का? ये E थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची अब? E माइनस ई इंड्यूस्ड, जो कि अपने आप में है E अपॉन एप्सिलॉन आर। बोलो सही बात है। फिर मैंने क्या दोबारा से V माइनस VB, तो Q इज इक्वल टू C डेल्टा V किया। डेल्टा V मतलब VA माइनस VB किया, ठीक है ना। तो आ गया C, आ गया मेरा सोल्व करके एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A/D। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने आपको दोनों कल पढ़ा दिए थे, ठीक है, मैंने रिवाइज करा दी। अब तीसरा कैटेगरी क्या है? मैं क्या करूं? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लूं, Q और ये माइनस Q, सही है। और बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दूं कुछ हिस्से में और बाकी हिस्सा हेयर का रहने दूं। अब है समस्या वाली बात। अब कैसे हैंडल करोगे? पॉइंट ये है, ये T थिकनेस का मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, एप्सिलॉन आर परमिटिविटी का, और बाकी जगह एयर है। तो बाकी जगह यहाँ से अगर मैं यहाँ की बात करूँ और यहाँ से फिर मैं यहाँ की बात करूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E रहेगी जो ये थी, समझे। और अंदर वाले हिस्से में बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी E अपॉन एप्सिलॉन आर। बोलो सही बात है, क्योंकि E माइनस ई इंड्यूस होगी अंदर। सिमिलर तरीके से यहाँ क्या आएगा? Q माइनस Q इंड्यूस आएगा और यहाँ Q इंड्यूस आएगा। तो अंदर एक E इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बोलो, बाहर एक E है, अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जिनको सोल्व करके नेट आएगा E माइनस ई इंड्यूस, जो कि E अपॉन एप्सिलॉन आर ही होगा। और ये सेपरेशन कितनी है? D। सेपरेशन कितनी है? D। सही बात है? बोलो किसका? किसने किया था? चला दो फिर, ठीक है। तो सेपरेशन रहेगी D। अब क्या खेल है? अब मुझे A से B जाना है। कहाँ जाना है? A से B जाना है। जब मुझे A से B जाना है मेरे भाई, तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा और यहाँ से यहाँ जाऊँगा और फिर बीच वाले हिस्से में जाऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं एयर में चलता हूँ। जब मैं एयर में चलता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? VA माइनस VB में मैं एयर में चलूँगा, ठीक है, और एयर वाले हिस्से में चलूँगा और मीडियम वाले हिस्से में चलूँगा। देखो, ठीक है ना। मीडियम वाला हिस्सा प्लस एयर वाला हिस्सा मिलकर मैं A से B पहुँचूँगा, सही है। अब मैं एयर वाले हिस्से में चलता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू माइनस E डॉट डी आर, याद करो,
बात को समझो, इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, डेल्टा वी होता है कि नहीं होता, डेल्टा वी होता है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। जब आप आगे जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, ई और डी आर में एंगल 0 डिग्री है, इफ ई एंड डी आर हैव 0 डिग्री एंगल, इस बात को आगे से ध्यान भी रखना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, हैव 0 एंगल, तो माइनस ई डी आर लिखोगे कि नहीं लिखोगे इसको, और अगर यूनिफॉर्म है तो माइनस ई इंटू एल लिखोगे, डी आर अगर यूनिफॉर्म, ई अगर यूनिफॉर्म है तो ई बाहर निकाल लोगे, माइनस ई बाहर निकाल लोगे, cos 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन एल लिख दोगे, एल लेंथ है तो, इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, सही है। तो ई एल क्या आएगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, आया कि नहीं आएगा, बोलो ई एल आया कि नहीं आएगा। मतलब हाई पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हो बेटा, ई और डी आर में एंगल 0 डिग्री का होने का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो आप इधर ही चल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हो तो पोटेंशियल घटता है, तो देखो इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल अपने आप में एक नेगेटिव नंबर है, समझ में, इन्होंने रेसिप्रोकल कर दिया, इनिशियल माइनस फाइनल पॉजिटिव नंबर हो गया और ये माइनस भी घट गया। सिमिलरली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो पोटेंशियल घट रहा होगा, तो इस एयर वाले हिस्से का जो पोटेंशियल होगा वो होगा ई इंटू लेंथ होगा डी माइनस टी, बोलो समझ में आना चाहिए। और मीडियम वाले हिस्से की बात करूं तो यहां से यहां जाऊंगा तो ई अपॉन एप्सिलॉन आर होगा और सेपरेशन होगी टी, ये होगा वी ए माइनस वी बी, और जहां पर ई एयर वाली होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब वी ए माइनस ई बी आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन में क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टी एंड क्यू अपॉन सी इज वी ए माइनस वी बी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ क्यू से क्यू मर गया तो सी कितना आ गया, सी आ गया आपका 1 अपॉन, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये, बोलो सही बात है, 1 अपॉन डी माइनस टी, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाओ, 1 अपॉन वी क्या जरूरत है, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाओ। एक काम करो ना यार, यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लो, ठीक है, तो क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एलसीएम ले लो, सही है, तो कितना आएगा, और ए एप्सिलॉन इसके चला जाएगा तो एप्सिलॉन आर डी माइनस टी आएगा प्लस टी आएगा, ठीक है। ये आई कैपेसिटेंस आई कि नहीं आ गई। इसी तरीके से अब आप बड़े बड़े फिगर्स के लिए भी हैंडल कर सकते हो, तो इसको और अच्छा दिख रही तरीका है इसमें लिखने का, ए एप्सिलॉन नोट करो अपॉन टी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, ऐसे समझो, एप्सिलॉन आर डिवाइड कर दिया तो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। अगर मैं बीच में कंडक्टर डाल देता, क्या डाल देता, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, याद करो, कंडक्टर क्या होती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। तो फोर्थ केस देखो, मैं कंडक्टर डाल दूं, मैं इस हिस्से में कंडक्टर डाल दूं, ये कंडक्टिंग मीडियम डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया, कंडक्टिंग मीडियम, तो इसका एप्सिलॉन आर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, अंदर 0 होती है कि नहीं होती। अगर 0 होती है तो ये हिस्सा गायब हो जाएगा, तो सी क्या बनेगा, सी बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी अपॉन टी बाय एप्सिलॉन नॉट, इन्फिनिटी हो गया, 0 हो गया। समझ में आई बात, बोलो बात समझ में आई, खेल समझ में आया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है ना, तो बचा कौन सा हिस्सा, डी माइनस टी वाला, बस खत्म। एयर में कितना हिस्सा, डी माइनस टी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी आ गया, समझ में आया। ऐसी और भी केस बना सकते हो आप, मान लो 2 मीडियम अलग अलग हैं, तो कैसे लिखोगे,
मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, मुझे ये बताओ, है ना। मान लो कि एक कैपेसिटर है, 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ध्यान से देखो करो चीज़ों को। ये क्यू है और एक प्लेट और रख दी, ठीक है। ये अच्छा, ये प्लेट का जो एरिया है कितना है, बहुत बड़ा, इन्फिनिट। अब कोई भी चीज़ इन्फिनिट किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में होती है, कोई भी चीज़ इन्फिनिट किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में होती है, तो किसके रिस्पेक्ट में एरिया बड़ा है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के रिस्पेक्ट में एरिया बड़ा है। मतलब सेपरेशन को मैं बहुत कम रखता हूँ, इन प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है, उसके कंपैरिजन में एरिया बहुत बड़ा है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि फ्रिंजिंग इफेक्ट कम से कम हो, लॉस कम से कम हो, हम एनर्जी को यूज़ कर सके ज़्यादा ज़्यादा। वो कैसे अभी बताऊंगा वो भी, ठीक है। मैंने करा एक ये डाल दिया, ये डाल दिया कंडक्टर, ठीक है। फिर एक ये डाल दिया, ये डाल दिया एप्सिलॉन R1, किसका डाल दिया, ये एप्सिलॉन R1। फिर एक और डाल दिया, ये डाल दिया एप्सिलॉन R2, ठीक है। इसी कैपेसिटेंस लिखनी है। तो ये बताया मैंने क्या होती है, इसकी क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो आप लिखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी में से ए, डी माइनस टी एयर वाला था, एयर वाला अब कितना है, एयर वाला अब है ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और टोटल D है। तो एयर वाला कितना है, एयर वाला है D में से गया T1, T2 और T3, आया समझ में, प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर, T अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 इन्फिनिटी, प्लस कंडक्टर के लिए तो इन्फिनिटी है ना भाई, समझ रहे हो, प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R1 सही है, प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R2। ये बन जाएगा इसका आंसर, सोल्व एंड गेट आंसर। अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं, अलग अलग सारे पोटेंशियल लिख लिख के, तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। बोलो आया समझ में कहानी। अच्छा, मैं फ्रिंजिंग इफेक्ट वाली बात बता देता हूँ। देखो फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होता है, फ्रिंजिंग इफेक्ट होता क्या है बेटा, मैं चाहता हूँ कि मैं एनर्जी को क्या रखूँ, बाउंड करके रखूँ। तो क्या होता है, ये है Q, ये है माइनस Q, ध्यान से देखना है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। एरिया बहुत ज़्यादा, सेपरेशन बहुत कम क्यों रखता हूँ, ताकि एनर्जी बीच में ही रहे। अगर सेपरेशन ज़्यादा करूँगा तो क्या होगा, ऐसा अगर सेपरेशन ज़्यादा कर देता तो क्या होता, देखो ध्यान से, एक ये प्लेट और एक दूर रख देता। अब देखो ध्यान से क्या फ़र्क पड़ सकता है चीज़ों में। अब ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा भी है, ये कुछ एनर्जी बाहर भी जा रही है इस प्लेट के, इन दोनों प्लेट्स के कुछ एनर्जी इधर भी जा रही है ये। तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए मैं सेपरेशन बहुत पास ले आता हूँ, ताकि ये इफेक्ट जो है ये मिनिमल हो जाए, ये मिनिमम हो जाए इफेक्ट, ये इफेक्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट। समझ आई। तो हम सेपरेशन रखेंगे कम और प्लेट एरिया रखेंगे ज़्यादा, और सेपरेशन के कंपैरिजन में प्लेट एरिया बहुत बड़ा होता है। समझ में आई, पक्का। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी, डाइलेक्ट्रिक डाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो क्या क्या बातें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी किस किस चीज़ की है, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं।